हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा क्या, फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले एंड फ्रिक्शंस को फर्दर क्लासिफाइड इन द टू पार्ट। एंड जिसमें हमने फर्स्ट क्या डिस्कस किए थे, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शंस के बारे में, एंड सेकंड लिटरल, एंड लिटरल इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स फ्रिक्शंस, एंड उसके कुछ वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो फ्रिक्शन है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है। जैसे कि हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अभी रिसेंट में आपका MPPSC AE का सिलेबस चेंज हुआ एंड हाईवे इंजीनियरिंग का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है MPPSC AE में। एंड SSC JEE के एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा वेटेज है हाईवे इंजीनियरिंग का। एंड सब इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं हाईवे इंजीनियरिंग से। जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शंस की वैल्यू पूछ लेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो फैक्टर से क्वेश्चन पूछ लेंगे। मतलब कि हम जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फर्स्ट इज द टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस। पेवमेंट सरफेस, तो पेवमेंट सरफेस कौन कौन सी हो सकती है, बिटुमेन concrete एंड earthwork। बिटुमेन concrete एंड earthwork। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस, बिटुमेन concrete एंड earthwork। नेक्स्ट हम बात करने वाली हैं रफनेस ऑफ पेवमेंट। रफनेस ऑफ पेवमेंट, तो रफनेस ऑफ पेवमेंट में क्या जाएगा, टेक्सचर। रफनेस ऑफ पेवमेंट में क्या जाएगा, टेक्सचर। एंड थर्ड इज द कंडीशन ऑफ सरफेस। कंडीशन ऑफ सरफेस। तो कंडीशन ऑफ सरफेस में ड्राई और वेट एंड स्मूथ और रफ एंड न्यू और ओल्ड। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ सरफेस में ड्राई और वेट, स्मूथ और रफ एंड न्यू और ओल्ड। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ टायर। कंडीशन ऑफ टायर, तो कंडीशन ऑफ टायर में क्या जाएगा, हाई स्पीड। कंडीशन ऑफ टायर, न्यू टायर with good thread, न्यू टायर विथ गुड थ्रेड, और ओल्ड टायर विथ worn out thread। नेक्स्ट स्पीड ऑफ व्हीकल। तो स्पीड ऑफ व्हीकल्स में क्या जाएगा, हाई स्पीड, लेस फ्रिक्शन। हाई स्पीड एंड लो स्पीड, मोर फ्रिक्शन। एक्सटेंट ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। 6 is the extent of brake application। फुल और पार्शियल। टेम्परेचर ऑफ टायर। 7 is the temperature of tire and pavement। Next load and tire pressure। tire pressure। New tire is more dependable। dependable. New tire is more dependable in adverse condition.
कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, द टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस जैसे कि बिटुमेन है, कंक्रीट है एंड अर्थवर्क है। नेक्स्ट रफनेस ऑफ पेवमेंट, टेक्सचर। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ सरफेस, ड्राई और वेट, स्मूथ और रफ एंड न्यू और ओल्ड। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ टायर, न्यू टायर विथ गुड थ्रेड्स एंड ओल्ड टायर विथ worn out threads. Next, speed of vehicle, high speed, less friction, low speed, high friction. And extent of brake application, full or partial. Temperature of tire and pavement, load and tire pressure, and new tire is more dependable in adverse condition. ये कुछ factors affecting parameters है जिसके बारे में हमने बात की है। Next हम बात करने वाले हैं for the calculation of longitudinal friction. For the calculation of stopping side distance, for the calculation of stopping side distance, the longitudinal friction coefficient is taken to be, कितना लिया जाता है 0.35 से लेके 0.46। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज टेकन टू बी 0.35 to 0.40 एट f equal to 0.40। द रिटार्डेशन अवेलेबल, the retardation is available is approximately 4 meter per second square and lateral friction is taken इज 0.15। तो लेटरल फ्रिक्शन कितना लिया जाता है 0.15 एट। अगर हम बात करें फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है या कोएफिशिएंट इज टेकन है 0.35 से लेके 0.40 एंड अगर 0.40 लिए तो द रिटार्डेशन इज अवेलेबल इज अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना अवेलेबल रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड लेटरल फ्रिक्शन इज टेकन है 0.15 लिया जाता है। तो ये फ्रिक्शन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है और आप लोग को इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के बारे में बात की है कि क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। द longitudinal coefficient of friction, on highway for calculation stopping distance in geometric design इज। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी, जैसे कि हमने क्या डिस्कस किए थे लॉन्गिट्यूडिनल या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कितना लिया जाता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कितना 0.35 से लेके 0.40 एंड जो लेटरल फ्रिक्शन है लेटरल या ट्रांसवर्स फ्रिक्शन ये कितना आ जाएगा 0.15। तो ये वैल्यू है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है और आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन क्या होता है, लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स हैं। तो आज की क्लास में हमने पेवमेंट को कंप्लीट किया एंड फ्रिक्शन क्या होता है। न्यू डे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
थोड़ा हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअल में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्लास को एंड करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट किया क्या, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हमारा फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया है एंड पैवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू डे से, अनइवननेस क्या होता है। तो अनइवननेस को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स इंक्लूड हैं, ये हम डिस्कस करेंगे न्यू डे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना।